भगवान शिव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि आने वाला है। यह पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग को पूजा जाता है। देवों के देव महादेव शंकर से जुड़ी जो सबसे विशेष बात है वो यह है कि केवल शिव ही हैं जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल हैं। किंतु कुछ धर्म विरोधी लोग शिव पूजा का विरोध करते हैं। वे शिवलिंग की पूजा की निंदा करते हैं और अज्ञानी लोगों के बीच यह प्रचारित करते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि आदि गुप्तांगों की पूजा करते हैं। वास्तव में यह न केवल उनकी सोच का दोष है, बल्कि भाषा की अज्ञानता का भी दोष है। हिंदी तो लोगों को समझ में आती है, किंतु आदिकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हैं। लोगों को संस्कृत का ज्ञान न होना ही सारी समस्या को जन्म देता है, चाहे वह समस्या जानबूझकर पैदा की गई हो या अपने आप हुई हो। अन्य धर्म के लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग की पूजा करते हैं। यह हर किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है, किंतु यह गलत है। यदि आपको इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो आप इस बारे में कुछ मत बोलिए। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। शिवलिंग को लेकर हिंदू धर्म में सबसे अधिक भ्रांति है और यह भ्रांति अन्य पंथ के लोगों, विशेषतः पश्चिमी ईसाई देशों ने सबसे अधिक फैलाई है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में गुप्तांगों की पूजा की जाती है। मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी में उन्होंने शिवलिंग को शिश्न अर्थात गुप्तांग लिखा है। उन्होंने भारत के लोगों में हीन भावना का संचार कर दिया, क्योंकि भारत के लोग अपने शास्त्र पढ़ना भूल चुके हैं, तो उन्होंने बड़ी आसानी से उनकी बात मान ली। लिंग का एक अर्थ प्रतीक, निशान अथवा चिन्ह भी होता है। इसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा ही होगा। पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। वैसे ही शिवलिंग का अर्थ भगवान शिव का प्रतीक हुआ। आसान शब्दों में कहें तो जिसमें पुरुषत्व के चिन्ह हो उसे पुरुष, जिसमें स्त्रीत्व के चिन्ह हो उसे स्त्री तथा जिसमें नपुंसकता के चिन्ह हो उसे नपुंसक कहा जाता है। उसी प्रकार भगवान शिव की पहचान चिन्ह को शिवलिंग कहा गया। संस्कृत में लिंगम का अर्थ चिन्ह या एक प्रतीक है जो एक अनुमान की ओर संकेत करता है। इस प्रकार शिवलिंग एक निशान है जो सर्वशक्तिमान भगवान की याद दिलाता है, जो निराकार है। शिवलिंग का अर्थ यह है कि शिव का आदि अनादि स्वरूप शून्य, आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक है। इस स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका आधार है, वह अनंत व शून्य से उत्पन्न होकर उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा जाए। शिवलिंग हमें बताता है कि संसार मात्र पर पुरुष व प्रकृति का वर्चस्व है तथा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तव में ईश्वर हर समय सभी जगह स्थूल रूप में नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने अपने पहचान के रूप में कोई न कोई निशानी बना दी, जिसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। यह शिवलिंग भगवान शिव को जानने, उनके उपदेशों को समझने तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रतीक होता है। एक बार यथार्थ गीता अवश्य पढ़ें। शिव ब्रह्मरूप होने के कारण निराकार हैं। उनका न कोई स्वरूप है और न ही आकार, वे निराकार हैं और आदि और अंत न होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है।
जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग के रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूप में पूजे जाते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सबका आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए प्रयोग हुआ है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। पौराणिक दृष्टि से लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर प्राणवाक्य महादेव स्थित हैं। केवल लिंग की पूजा करने मात्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। लिंग पूजन परमात्मा के प्रमाण स्वरूप सूक्ष्म शरीर का पूजन है। शिव और शक्ति का पूर्ण स्वरूप है शिवलिंग। शिव के निराकार स्वरूप में ध्यान मग्न आत्मा सद्गति को प्राप्त होती है। उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ कराने का माध्यम स्वरूप है शिवलिंग। शिवलिंग साकार एवं निराकार ईश्वर का प्रतीक है, जो परमात्मा आत्मा लिंग का द्योतक है। शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण में आकाश को भी लिंग स्वरूप माना गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा समस्त अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है, की धुरी है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है, जिसका अर्थ है कि इसका कोई अंत नहीं है और न ही आरंभ है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में समा जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजित होता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। इस संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं और मान्यताएं हैं। रुद्रो लिंगम उमापीठम, अर्थात भगवान शिव स्वयं लिंग स्वरूप है और माता भगवती जो लिंग की पीठ होती हैं, वह स्वयं शक्ति स्वरूपा है। बल्कि लिंग पुराण के अंतर्गत स्पष्ट लिखा गया है कि लिंग वेदी महादेवी लिंगम साक्षात परमेश्वर, अर्थात शिवलिंग में जो अर्घा की आकृति होती है, जिसे जलहरी या शिवलिंग का आधार कहा जाता है, वह स्वयं मां शक्ति का स्वरूप है। वही लिंग को साक्षात महादेव का स्वरूप माना जाता है। शिव और शक्ति दोनों का मेल ही शिवलिंग है। लिंग पुराण के अनुसार सर्वे गत्यार्थ ज्ञानार्थ लिंगायते ज्ञानायते अनेन इति लिंगम, अर्थात लिंग वह प्रतीक जिसके जानने से हम परब्रह्म के निकट पहुंच जाते हैं। अगम ग्रंथों में शिवलिंग की उत्तम परिभाषा दी है कि लिंग एक प्रक्रिया है जिसमें घुलकर प्राणी शिव में मिल जाता है, और जब सृष्टि की रचना होती है तब वही तत्व संरचना में संलग्न हो जाता है। अर्थात शिवलिंग इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद पेरिस की संसद में जब उपदेश दे रहे थे, तब एक पश्चिमी विद्वान ने कहा कि आपके यहाँ तो गुप्तांगों की पूजा की जाती है। तब स्वामी जी ने अथर्ववेद संहिता से प्रमाण दिया, जिसमें वैदिक काल में यज्ञ के दौरान शिवलिंग की उत्पत्ति का विवरण दिया है। यही नहीं, उन्होंने कई पुराणों की चर्चा भी की और कहा कि यह एक बहुत घृणित भ्रम है जो हमारे बीच फैलाया जा रहा है कि शिवलिंग एक अंग मात्र है। शिव पुराण में शिवलिंग को एक आध्यात्मिक स्तंभ कहा गया है,
जो परब्रह्म ईश्वर से जोड़ता है। लिंग पुराण में लिखा है, प्रधानम प्रकृतिर यदा हुरलिंगोत्तम गंध वर्ण रसहीनम शब्द स्पर्शादि वर्जितम। अर्थात शिवलिंग वह है जिसका न कोई रंग है, न स्वाद है, न उसे सुना जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है। यह ईश्वर का एक प्रतीक है। हर बात का प्रमाण, हर समस्या का समाधान हमारे ग्रंथों में है। हम एक बार पढ़ें तो, किंतु हम पाश्चात्य साहित्य और विद्वानों को ही सच मान लेते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।